जिस राम का अपमान केजरीवाल ने किया उसे दिल्ली वालों ने सबक सिखाया और राजनीति से बाहर कर दिया। जिन राम का अपमान मुलायम सिंह यादव ने किया उनको राजनीति से बाहर कर दिया यूपी के हिंदुओं ने। जिस राम का अपमान लालू प्रसाद यादव ने किया, लालू प्रसाद यादव को राजनीति से बाहर कर दिया बिहार के हिंदुओं ने। जिस राम का अपमान अगर किसी भी पार्टी ने किया वो अपने राजनीतिक दल से खत्म हो गई, संसार से खत्म हो गई, क्योंकि इनके नेता बोलते हैं हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाऊंगा। हिंदू हिंसक होता है, राम काल्पनिक था, राम सेतु काल्पनिक था, प्रभु राम मंदिर का आजादी 47 में मिली और 2019 तक इन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया। भाजपा को आके 2014 के बाद उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी और 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के लिए। तो ये राम विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग, ये कभी चाहेंगे देश का भला हो? नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। देखिए, टीएमसी के एक नेता हैं मदन मित्रा, उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्रभु श्री राम है वो मुसलमान थे। हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, मदन मित्रा जी का जो बयान है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदन मित्रा जी मुझे समझ नहीं आती कि इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज राम के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। आज राम पे टिप्पणी करनी पड़ रही है। बिना राम का नाम लिए तो इनका कुछ उद्धार हो ही नहीं सकता। जी। हमारे जैसे सनातनी लोग राम का नाम लेते हैं अपने विचार और अशुद्ध हो, हम सनातन के अच्छा से प्रचार कर पाए और राम प्रभु श्री राम ने जो इस सृष्टि में आकर के धर्म का मार्ग अपनाना सिखाया था लोगों को, हम भी वही सिखा पाए। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए अपने कर्म भूल जाते हैं। कर्म इनको दिखाई नहीं देते, ये दुष्ट और राक्षस बन जाते हैं। क्योंकि इनको पता नहीं है, इन्होंने कभी, मुझे लगता है कि हमारे वेद पढ़े नहीं, इन्होंने हमारी पुराण जो थी, शिव पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, ये पढ़ा नहीं। पढ़ा होता तो ये 10 बार राम जी पे टिप्पणी करने से पहले सोचते। राम का अपमान करने वाला, वो 4 वेदों का ज्ञाता, वो महाज्ञानी रावण इस सृष्टि पे नहीं बचा। राम जी का अपमान करने वाले वो मुगल इस सृष्टि में नहीं बचे। राम का अपमान करने वाली वो कांग्रेस 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में से 3 पे बची, बाकी सबसे विलुप्त हो गई। ये उन राम का अपमान करके राजनीति में आना चाहते हैं। जिस राम का अपमान केजरीवाल ने किया उसे दिल्ली वालों ने सबक सिखाया और राजनीति से बाहर कर दिया। जिन राम का अपमान मुलायम सिंह यादव ने किया उनको राजनीति से बाहर कर दिया यूपी के हिंदुओं ने। जिस राम का अपमान लालू प्रसाद यादव ने किया, लालू प्रसाद यादव को राजनीति से बाहर कर दिया बिहार के हिंदुओं ने। जिस राम का अपमान अगर किसी भी पार्टी ने किया वो अपने राजनीतिक दल से खत्म हो गई, संसार से खत्म हो गई। और भगवान न करे, हमने तो देखा है, लेकिन किसी हम, क्योंकि सनातनी है, दयाता हमारे अंदर भरी हुई है ना हो, लेकिन जितनों ने भी राम का अपमान किया तड़प तड़प के वो मरे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ तो ये राम का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम जी मुसलमान थे, एक और टीएमसी के ही एक नेता के द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर मस्जिद बनाई जा रही है, किसके नाम पे? जिसने राम जी का मंदिर तोड़ा था। तो जाओ फिर उसको रोको। अगर तुम राम भक्त हो, राम को मुस्लिम कह रहे हो, तो उन मुसलमानों को समझाओ जा करके। जूता उतार के तुम्हारे मुंह पे मारेंगे और तुम्हारा भी अगर खतना करा के तुम्हें भी मुस्लिम धर्म ना अपना दिया तो मेरा नाम बदल देना। ये लोग, मैं आपको ही बता रहा हूँ क्या है, इनको विधायक बनना है, पूर्ण राज्य का विधायक बनना है, सेफ्टी सिक्योरिटी सब मिलती है, आलीशान और सैल्यूट वगैरह अलग मिलते हैं। तो वो राजनीति का जो नशा है ना, वो नेता छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि ऐसे तो देश के अंदर हमारे कई करोड़पति लोग रह रहे हैं। आप जाइए दिल्ली जैसे शहर में करोड़पति लोग हैं, लेकिन उनको वो सैल्यूट नहीं बचते। उनके निकलने पे सड़कें खाली नहीं होती। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो उनको आकर के जी राम जी सैल्यूट नहीं मारते, जी साहब नहीं बोलते। लेकिन नेता जब आप बन जाओगे तो अधिकारी से लेकर के हर एक आसपास का करोड़पति बंदा तुम्हारे को सर कह के बुलाएगा। तो वो जो राजनीति का नशा है वो इनके दिमाग से उतरता नहीं है। और उस राजनीति कुर्सी को मजबूत कैसे करना है? तो हिंदू मुसलमान करो। और जब हिंदू मुसलमान दंगे हो जाए तो कहो जी बीजेपी की सरकार है वो करा रही है। क्या बीजेपी ने कहा था बाबरी, हुमायूं कबीर को कि बाबरी मस्जिद की नींव रख? क्या बीजेपी के किसी नेता ने मदन मित्रा को जाके बोला कि तू राम जी को जाकर के बोल मुस्लिम थे? क्या बीजेपी के किसी नेता ने संजय सिंह को जाकर के बोला है कि हराम में भी राम है, ऐसी व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर? क्या बीजेपी ने बोला था सोनिया गांधी को राम को काल्पनिक बताने को? क्या बीजेपी के किसी नेता ने जाकर के बोला था टीएमसी के बंदों को सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है? क्या बीजेपी के कोई नेता जाकर के इनको बोलते हैं कि सुदर्शन सेतु जो बना
बना है और शिव शक्ति पॉइंट जो बना है वो सबका अपमान करो। कौन बोलता है इनको? बीजेपी नहीं ना, तुम खुद बोलते हो। और जब हिंदू मुसलमान होता है तो कहते हो मोदी जी हिंदू मुसलमान कह रहे हैं। ये भारत की जनता खाना खाती है, अनाज खाती है। तुम्हारी तरह जो है ना, मैं क्या बोलूं, मेरे पास ऐसे शब्दों का प्रयोग करता नहीं, जनता समझ जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, राम से एक तरफ तो इन्हें इतनी चिढ़ है, इतने मतलब इन लोगों के अंदर द्वेष है कि राम का नाम सुनते ही ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं आपने एक वीडियो देखा होगा, ममता बनर्जी के सामने किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो चलती गाड़ी से उतर गई थी। कहता हूँ भैया, अगर ये राम का अपमान नहीं करेंगे तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में रह रहे हैं वो इनको वोट देंगे। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने खुद बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास को जला करके मार दिया, निर्मम हत्या उसकी कर दी धर्म के नाम पे, ये वो लोग इसको वोट देंगे। ये तो चाहते हैं, इनके तो कई कार्यकर्ताओं की विचारधारा भी है। अभी आपने सुना नहीं है, इनकी एक राजस्थान की कार्यकर्ता क्या कह रही है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। उसने कभी बोला यूनिवर्सिटी के आतंकवादियों की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी? उसने कभी अफजल गुरु की कब्र के लिए बोला? उसने कभी कसाब की कब्र के लिए बोला? उसने कभी जो उमर खालिद की रिहाई के नारे लगाते हैं उनकी कब्र के लिए खोला? नहीं बोला ना। ये इनकी कब्रों को नहीं खोदेंगे, ये उनकी कब्रों को खोदेंगे जो भारत को चौथी अर्थव्यवस्था पे लाएगा, जो अभिनंदन को 24 घंटे में लाएगा, जो कतर से 7 सैनिक लेकर के आएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक कराएगा, जो सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब कराएगा, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाएगा, जो भारत में ही राम मंदिर नहीं अबू धाबी में भी राम मंदिर बनवाएगा, जो भारत में ही सम्मान नहीं विदेशों में 25 से ज्यादा कंट्री में सर्वोच्च सम्मान लेकर के आएगा, ये उसकी कब्र खुदवाएंगे। तो इनकी और इनके जो समर्थक हैं उनकी विचारधारा पूरा भारत आज देख रहा है। अच्छा, अभी आपने जिक्र करा बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर एक युवक, हिंदू युवक, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसको किस प्रकार से लोगों के द्वारा मारा जाता है, उसके बाद जला दिया जाता है। तो भैया ये तो चाहते हैं, इनके कार्यकर्ताओं का सुना नहीं, इस देश को श्रीलंका बना देंगे, इस देश को बांग्लादेश बना दो, इस देश को जो है नेपाल बना दो। वो बनाने का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? फूलों के हार चलाए जा रहे हैं, आए दिन हिंदू बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, आए दिन हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं। फ्लाई ओवर से पहले लटका करके मारा और अब जिंदा आदमरा करके जिंदा पेड़ से लटका के मार रहे हैं। तो इनकी विचारधारा देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना दो भारत को। इनके जो कार्यकर्ता उनकी विचारधारा देखिए, उनके नेताओं से जो सीखते हैं वही तो बोलते हैं, क्योंकि इनके नेता बोलते हैं हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाऊंगा, हिंदू हिंसक होता है, राम काल्पनिक था, राम सेतु काल्पनिक था, प्रभु राम मंदिर का आजादी 47 में मिली और 2019 तक इन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया। भाजपा को आके 2014 के बाद उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी और 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर के लिए। तो ये राम विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग, ये कभी चाहेंगे देश का भला हो? जिनके कार्यकाल में सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, मौन धारण करके बैठे थे। जिनके कार्यकाल में सिखों का नरसंहार हो गया, मौन धारण करके बैठे थे। जिनके कार्यकाल के अंदर गांव रक्षकों के ऊपर गोलियां चला दी गई, साधु संतों के ऊपर, ये चुप बैठे रहे। जिनके कार्यकाल के अंदर कश्मीर रातों रात खाली करा दिया गया, ये लोग चुप बैठे रहे। जिनके कार्यकाल में 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद कर दिया गया, ये लोग शांत बैठे रहे। ये कभी देश हित की सोचेंगे? ये कभी नहीं सोचेंगे। किसान आंदोलन मोदी कार्यकाल में भी हुआ, एक नहीं 2 बार हुआ, लेकिन मोदी की पुलिस ने या मोदी ने आर्मी को राइट नहीं दिया था गोलियां मार दो, इनको भगा दो। वो बैठे रहे, सरकार अपना काम कर रही थी, वो अपना काम कर रहे थे। पत्थर वहां से भी चले, यहाँ से भी चले, लेकिन आज वही किसान रो रहा है। आप जाकर देखिए, कर्नाटक किसान रो करके अपनी सारी फसलों को आग लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? कह रहा है भैया जी गन्ने का रेट जो है हरियाणा में 400 पार कर चुका है, धान के हिसाब से सरकार दे रही है हमें। यूपी के अंदर 400 कुछ पार कर चुका है, हमें दे रही है, और कर्नाटक में 270 रुपए दे रही है। वो बेचारा मर रहा है किसान, आज उसकी कोई नहीं सुन रहा। तो इसका मतलब क्या है? मोदी का रेशो गिराने के लिए, मोदी की राजनीति गिराने के लिए इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा, उनके कंधे में बंदूक चलाई। आज पंजाब का किसान कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि हमने किसान आंदोलन में मोदी का विरोध किया। आज जो आड़ती हैं, जो ये सब्जियां और फल खरीदने वाले, गेहूं खरीदने वाले हैं, फसलों को खरीदने वाले हैं, ये हमारे को वो पैसा नहीं देते जो हमारी मेहनत का है। अगर हमारे पास वो छूट होती कि अपनी मर्जी का हम फसल कहीं बेच सकते होते, तो आज अपनी मर्जी से किसी को भी बेचते। जैसे आज हमें छूट है कि भैया सामने कई शोरूम है, रेमंड से लेके एडिडास, सारे बड़े बड़े शोरूम है, लेकिन ये चॉइस तो हमारी है ना कि हमने अपने लिए कपड़ा एडिडास पे, शूज जो है एडिडास पे जाकर के लेना है, या लिवाइस का शूज पहनना है, या रिबॉक का शूज पहनना है, कहाँ जाना है, ये तो हमारी चॉइस है। लेकिन उनको चॉइस ही नहीं है, उनको तो बोल दिया गया कि आपने इसके अलावा कहीं नहीं बेचना। आज वो किसान रो रहा है, लेकिन आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही जो हिंदू सेकुलर बन के बैठा हुआ है, यही बांग्लादेश जैसे दृश्य जब उनके साथ होते हैं तब वो कहते हैं हाय मैं मर गया, हाय मुझे बचाओ, हाय मेरा ये हो गया, तब उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि माचिस की एक तिल्ली को तो कोई भी झटके से तोड़ देगा, लेकिन माचिस की डब्बी में जितनी तिल्लियां उनको तोड़ के एक झटके में दिखाओ तब माने। तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, हिंदुओं को पूरी माचिस की तिल्ली
टोलियां जो है संगठित होनी पड़ेंगी, तभी ये नहीं तोड़ पाएंगे। नहीं तो आज यूपी में देखिए आप, छोटी छोटी पार्टियां 2-4 साल पहले बनी और आज हिंदुओं को बांटने का काम कर रही हैं। वो कह रहे हैं भैया SC SC दलित जो है वो अलग है, जाटव अलग है, राजपूत अलग है, ब्राह्मण अलग है और ठाकुर अलग है, सबको बांटने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मणवादों के ऊपर शब्द बोले जा रहे हैं कि ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। अरे भैया एक चीज याद रखो, आज हिंदू क्या पंडितों को महाराष्ट्र में मारा नहीं गया मॉब लिंचिंग करके? क्या ठाकुरों के साथ अभद्रता नहीं होती इस देश में? क्या राजपूतों को नहीं मारा गया इस देश के अंदर? क्या सिखों के नरसंहार नहीं हुए इस देश के अंदर? क्या जैनों के, सारे धर्मों के लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हुए हैं इस देश में? और करने वाले कौन थे? मुगल जो आए थे सेना साथ लाए थे, हमारे ही पूरे भारत के लोग थे जो उनकी सेना में शामिल हुए। अंग्रेज जो आए, इंडिया ईस्ट कंपनी जो आई, वो कोई सेना लेके आई थी अपनी? हमारे ही भारत के लोग उनमें संगठित हुए। तो जब हम सभी धर्मों के लोगों ने गुलामियां करी और कुछ उनकी पार्टियों में चले गए, कितनों ने शहीदियां दे दी, तो हम वो याद नहीं रखते, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे हैं बाबा साहब को अगर पानी ना पीने दिया, बाबा साहब को वंचित किया होता, तो मैं आज घर से कहता हूं कि मेरे जैसा इंसान छोड़िए, बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं उनमें से कितने लोग लंदन आज की डेट में, उस समय तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, आज की डेट में तो पासपोर्ट सब बनता है इजीली, लेकिन पैसा, कितने लोग लंदन जा सकते हैं? बाबा साहब उस समय लंदन पढ़ाई करके आए, लंदन जाके पढ़ाई की है, अपने धर्म का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए। लेकिन आज बाबा साहब के नाम के ऊपर जातियों में बटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बाबा साहब का नाम लेंगे तो हमारी कुर्सी मजबूत रहे। मतलब किसी ने बाबा साहब जी को पकड़ लिया, किसी ने महात्मा गांधी जी को पकड़ लिया, किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, किसी ने महाराणा प्रताप जी को पकड़ लिया, किसी ने पृथ्वीराज चौहान जी को पकड़ा, और सबने अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पकड़ ली। लेकिन हम कहते हैं जब छत्रपति शिवाजी पूरे भारत के लिए लड़े थे, महाराणा प्रताप पूरे भारत के लिए लड़े थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान पूरे भारत के लिए अपने नेतृत्व में लिखवाया था, तो हम लोग कौन होते हैं बटने वाले कि वो उसका था, ये उसका था, वो उसका था? हम लोगों को संगठित रहना है, ये याद रखना। ये कूटनीति, ये फूट डालो, शासन करो, ये लंबा नहीं चलता है, और इसी के तहत हम लोगों को बांटा जाता है और बांट में काटा जाता है। आज दलित भाई जो है उनको एक अलग समुदाय के द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ कि हाँ ये नेता मुझे अच्छा लगता है, वो नेता मुझे अच्छा लगता है, तो उसके पीछे चल पड़ेंगे। आपने अभी दलित समुदाय के ऊपर बात करी है, वही मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंदर एक दलित लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है मुस्लिम युवक के द्वारा, उसको अपने साथ लिविंग में रखा जाता है। एक समय उपरांत उस लड़की की अब निर्मम गला काट करके हत्या कर दी गई है। तो उस समय कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई नेता वहाँ पर इनका दिखाई नहीं देता है। वहीं कहीं अगर वो लड़का ब्राह्मण या कोई ठाकुर होता तो ये लोग अभी जाकर के वहाँ जमावड़ा कर देते। तो क्या लगता है हमारे देश के जो नेता हैं वो किस राजनीति का प्रयोग करते हैं? पत्रकार महोदय, इस बात को भी आपने उठाया, बात रखी, जितने व्यूअर्स हैं वो सुनेंगे, लेकिन क्या जो दलितों के मसीहा बनके आज नेता बनके बैठे हैं उनको इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए? वो नहीं उठा रहे। लेकिन आप, मैं कहता हूं अगर जाति की बात करूं तो आप दलित परिवार से नहीं आते, हो सकता है आप ठाकुर हो, राजपूत हो, मैं आपकी जाति पूछना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं जाति में विश्वास ही नहीं रखता, ठीक है? आप किसी भी जाति हो, लेकिन आपने फिर भी दलित उस बहन के लिए आवाज उठा दी। क्या वो जो सो कॉल उनके नेता बनके बैठे उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए? आपको कहीं खबर भी नहीं होगी? मेरे को तो आपसे पता चल रहा है। और ना जाने ऐसे कितने केस हैं, जब मैं इंस्टाग्राम या न्यूज देखता हूँ, आज तक वगैरह देखता हूँ, उसमें देखता है या यूट्यूब पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो कई लोग जो है वो वीडियो बना के डालते, तब देखता हूँ। तो आपकी ये बात सही लगी कि आज की डेट के अंदर हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करने के लिए अगर कोई हिंदू किसी हिंदू बहन बेटी के साथ प्यार करता है, उसे धोखा देता है, तो वो तो दिखा दिया जाता है। लेकिन जान से जब एक अलग समुदाय के बंदे जिहाद में मार देते हैं, वो नहीं दिखाया जाता। क्यों? हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। क्योंकि अगर दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस राज्य से वो सांसद चुन के आए इनके नेता, उस राज्य में 40-60 है, 60% अलग समुदाय है, 40% हिंदू और ये जाति दलित SC ST समुदाय है। अब उनको पता है कि भैया 40% मुसलमान हैं वहाँ पे और 60% अपने SC ST भाई हैं, इनके वोट से मैंने जीवन भर जो है सांसद बन के बैठा है। उनका यूज करो। जैसे आप रेस्टोरेंट जाएंगे, आप खाना खाते हैं, आपको टिश्यू पेपर दिया जाता है कि यूज, क्रश एंड थ्रो। आप मुंह पोंछोगे, हाथ पोंछोगे, उसको मोड़ोगे और फेंक दोगे। तो यही चीज आज ऐसे नेता हमारे देश में हिंदुओं को बांटने के लिए कर रहे हैं। चलिए, अंत में केवल आपसे इतना पूछना चाहेंगे, जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को अंत में आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? इनका अंत याद रखना, जीवन में कर्म ही साथ जाएंगे। कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप भगवान को मानो या ना मानो, वो आपकी विचारधारा है, लेकिन याद रखना सृष्टि का नियम है, जो आया वो जाएगा और कर्म भोग के ही जाएगा। तो अगर अपने कर्म अच्छे रखना चाहते हो ना, तो राम पे टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लेना।
ना, सनातन पे या किसी धर्म पे टिप्पणी करने से पहले लाख बार सोच लेना, क्योंकि जिस जिन्होंने धर्म पे टिप्पणियां करी है ना, उनका अंत बड़ा खूंखार हुआ है। चलिए, धन्यवाद।